हेलो दोस्तों, मैं आज इतिहास का कुछ नोट्स लेकर आया हूँ। आप लोग इस नोट्स को सुने और याद रखें। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट टॉपिक है भारत का इतिहास। इतिहास पढ़ने से पहले हम जान लें कि इतिहास को हमें पढ़ना कैसे है। तो याद रखें, आप एक खोजकर्ता के रूप में इतिहास को पढ़ सकते हैं। आप अपने को समझें कि हम खोजकर्ता हैं और यह इतिहास पढ़ना शुरू करें। आपको खुद से सभी बातें समझ में आने लगेगी और समझने भी लगेंगे कि आखिर ये इतिहास है क्या। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक पर। दिया है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती तथा अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। एक प्राचीन कबीले का नाम था। आप कबीले के बारे में जानते हैं कि भरत क्या है? किसी के रहने का जगह कबीला कहलाता है। एक मोहल्ला, एक टोला कबीला कहलाता है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द ही फारसी शब्द हिंदू से बना है। तो हिंदू हमारा कौन सा शब्द है? तो फारसी शब्द है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अंग्रेज तो आप जानते ही हैं, अंग्रेज हमारे भारत पर शासन किया था। कितने वर्ष तक शासन किया था और सभी लोगों ने मिलकर अंग्रेज को यहाँ से खदेड़ भगाया। तो इन्हीं के बारे में इतिहास में हमें पढ़ना है, किन किन लोगों ने क्या क्या किया ताकि अंग्रेज यहाँ से चले गए। अंग्रेज ने ही हमारे भारत का नाम इंडिया रखा और अभी भी हम लोग इंडिया उन्हीं के बोले गए बातों पर लिखते हैं। अंग्रेजी में इंडिया भारत को कहते हैं। पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की एक, दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। द्रविड़ परिवार, दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है। आप एक नोट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोयड और मंगोलायड। इन सभी से भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ। ये नस्ल है। अब हमें यह ना पता है कि मतलब हम लोग किस नस्ल में आते हैं। आगे चलकर शायद मिल जाए इन्हीं में से कोई एक नस्ल हम लोग भी हैं, जो भारत के जनसंख्या का एक मानव शरीर है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। नोट याद रखिएगा। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस 1638 से 1707 एडी को जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, प्राचीन भारत। जैसा कि 3 भागों में बांटा गया, तो फर्स्ट भाग प्राचीन भारत है। तो प्राचीन भारत के बारे में कुछ जानेंगे। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए, आप इनके स्रोतों के बारे में जानिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ। आपको पता होगा कि हम लोगों के कितने धर्म ग्रंथ हैं। हिंदू के अलग है, मुस्लिम के अलग है, सिख के अलग है। सभी के धर्म ग्रंथों को लिया गया। ठीक है, फर्स्ट नंबर। तो इतिहास का विषय जो है ना, हमें धर्म ग्रंथों से मिला है। और धर्म ग्रंथ में जो है ना, अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताई गई कि ऐसे से वैसे हुआ, अब ऐसे से ऐसे हुआ। अब ऐसा चमत्कार आजकल होगा ही नहीं। सेकेंड नंबर है ऐतिहासिक ग्रंथ। थर्ड नंबर है विदेशियों का विवरण। व चौथा नंबर है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। हम लोग को साक्ष्य मिला है
जैसे कि हड़प्पा में जो मिला था साक्ष्य बहुत कुछ का मिला है, आगे चल के पता चलेगा कि हड़प्पा में क्या क्या मिला था और धर्म ग्रंथ से हमें क्या क्या मिला था, ऐतिहासिक ग्रंथों से क्या मिला था, और विदेशी लोग जो आए थे वो अपना विवरण यहाँ के बारे में क्या देखकर क्या लिखे इसके बारे में आगे मिलेगा। उन लोगों ने, विदेशी लोग जो है ना, अपने किताबों में लिखे। ठीक है, पहले के लोग बहुत लिखने वाले होते थे और हम लोग आजकल क्या है, सिर्फ पढ़ने वाले। हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अमल नहीं करते हैं। टॉपिक है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। कितना अच्छा नाम है, कृष्ण ना, इसीलिए कृष्ण का नाम ज़्यादा लोग जपता है। कृष्ण, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो अब आगे वेद व्यास साहब। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ वेद है, किसके, सर्वप्राचीन वेद। और वेदों की संख्या तो पता ही है, 4 है। और इसके संकलनकर्ता मतलब इनको लिखने वाले, हाँ, इनका कर्ता धर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश है। अब वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, अतिथि देवो भव ना, वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुष्य मानती है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। अब इसमें आप समझना चाहिएगा कि भारतीय परंपरा वेदों के नित्य का मतलब प्रतिदिन इसका अध्ययन, नित्य। अपौरुष्य का मतलब यहाँ पर अपौरुष्य का मानती है। अपौरुष्य मतलब पुरुष के द्वारा जो कहा गया बात होता है उसी को माना जाता है ना, दूसरे की बात को नहीं माना जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, ब्रह्मा जी जो है ना वेद लिख रहे थे, तो ब्रह्मा जी को जो है ना जितने ऋषि लोग थे वे सभी पहाड़ों से आकर जो है ना उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाया करते थे, और वही बातों को ये क्या करते थे, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में लिख दिया करते थे ना। और ये बहुत काफ़ी मोटा हो गया वेद, और ब्रह्मा जी को कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो है सब वेदों की रचना किए ना। लेकिन वो रचना को पढ़े, और ये कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को जो माना जाता है संकलन करता है, इन्होंने कहा कि फलाने व्यक्ति जो है ना हमें ये दिया और हमने यह लिख दिया। इन्होंने भी जो है ना उन वेदों को पढ़ा और समझा और उसके बाद लिखा। ठीक है, तो इसके संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, वे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता। ठीक है, और संहिता जो है ना, ये एक मतलब इस वेदों को, चारों वेद को एक में मिला दिया जाए तो संहिता, एक संग्रह होता है, वेदों का संग्रह संहिता कहा जाता है। ठीक है, अब चारों वेद एक साथ रख दो, संहिता बन गया। ठीक है, आगे ऋग्वेद के बारे में जानना चाहेंगे कि ऋग्वेद आखिर उसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या उसमें लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। कितना अच्छा डिफिनेशन है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। अब ऋचाओं क्या है, ऋषि के द्वारा रचा गया नए नए ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया। ठीक है, इसमें 10 मंडल है। इसमें कितने मंडल, 10 मंडल। अभी आप देख लो बिहार में कितने मंडल है, प्रमंडल है ना, अनुमंडल है। आप उसी तरह से इसमें भी देख लो, इसमें भी मंडल है। तो कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। कितने मंडल है, 10 मंडल। तो और 1028 मतलब 1028 सूक्ति है। वालखिल्य पाठ के 11 सूक्ति सहित, वालखिल्य में जो है ना 11 सूक्ति दिया गया, वो सहित बताया जा रहा है कि 1028 सूक्ति है। एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 ऋचाएँ हैं, मतलब 10,462 ऋषि लोग जो है ना अपनी बुद्धिवर्धक जो है ना बातें को बताएं और लिखवा दिए ब्रह्मा जी से कि लिख दीजिए ऋग्वेद में, ये लोग जो है ना पढ़ेंगे, हमारे जितने जो है ना अंश वंश जो भी होंगे वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। अब देखिए, अब इस वेद के ऋचाओं जो लिखा गया है, इसको पढ़ने वाले को जो है ना ऋषि कहा जाने लगा। हाँ, पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाने लगा। होत्री यानी हम लोग क्या है, होत्री, होत्रा, अब पता नहीं, कहीं कहीं होत्रा भी लिखता है, कहीं कहीं होत्री भी लिखता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। होत्री 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 याद रखिएगा। इस ऋचाओं को पढ़ने वाले, अब 10,462 ऋचाएँ हैं, तो इन सभी को पढ़ने वाले कोई ना कोई व्यक्ति होगा। जो व्यक्ति होगा उसको होत्री कह देंगे। आप पढ़िएगा, आपको भी होत्री कह दिया जाएगा, लोग कह देंगे, क्योंकि इसमें लिखा है इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। समझ में आया? आप देख लीजिए ना इस वेद में क्या लिखा गया, आर्य की राजनीतिक प्रणाली। अब जो आर्य आए थे हम लोग के भारत में, भारत का जो खोज किया था वास्को डी गामा, ठीक है, ये इनकी राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में
इन ऋचाओं में लिखा गया है, इस वेद में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। कौन से मंडल में? 9वें मंडल में। मंडल कितने? 10, और उसमें 9वें मंडल में जो है ना देवता सोम का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? सोम का। तो सोम से सोमवार मत समझ लीजिएगा आप लोग, ये देवता जी हैं, ये सोम देवता हैं ना। एक कहावत सुने होंगे, सोम का धन शैतान खाता है, सुने? तो सोम याद रखिएगा, 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके 8वें मंडल में कि हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। अब खिल सुनकर खिलखिला मत दीजिएगा, हंसिएगा नहीं ना तो 8वें मंडल वाले आप बन जाइएगा। ठीक है, 8वें मंडल के हस्तलिखित, मतलब हस्तलिखित का मतलब क्या होता है? हाथों से के द्वारा लिखा गया ऋचाओं को खिल कहा जाता है। नेक्स्ट है चातुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्ति है। क्या है? 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्ति है। पुरुषों के द्वारा पुरुषों के जैसे मतलब के बारे में लिखा गया सूक्ति है। सूक्ति मतलब एक कविता का लाइन, पुरुषों पर ही सब बहुत सारा कविताएं लिखी गई है ना। जैसे कबीर दास जी जो है ना बहुत ऐसे कविताएं लिखे हैं पुरुषों पर। ठीक है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपको शीतल होए। लेकिन हमने क्या बोला? मैं बोलता ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा हो, और उससे झगड़ा ना हो जो मुझसे तगड़ा हो। जिसके अनुसार, आप टॉपिक पर आइए, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यह तो लिखा गया है। ठीक है, यही लिखा गया है। लोग मानते हैं पुरुषों को, जो पुरुष है, जो क्षत्रिय, यहाँ पर 4 वर्ण लिखा गया है कि पुरुष सूक्ति में क्या लिखा गया है? इसके 4 वर्ण है ब्राह्मण। ब्राह्मण का जो मतलब कि ब्राह्मण का जो विकास हुआ ब्रह्मा के मुख से हुआ, और क्षत्रिय का विकास भुजाओं से हुआ, तो लोग कहता है क्षत्रिय बहुत मजबूत होता है। और वैश्य का जो है ना विकास जंघाओं से हुआ है। ठीक है, और शूद्र का चरणों से। क्या बात है, वो लिख दिया जो मैं कह दिया। कोई मुख से क्या ब्राह्मण पैदा हो जाएगा? मेरा तो मानना नहीं है, पर लिख दिया तो मानना तो पड़ेगा ही। चलिए नेक्स्ट, हम किसी के बारे में आलोचना नहीं करेंगे। लिखा है, अच्छी अच्छी बातों को लिखना ही चाहिए किताबों में ना। अब ऐसा ना लिख दो कि कोई माने ही ना, और यही सब किताब का जो है ना कंपटीशन में पूछ देता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ऋग्वेद के कई प्रच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गायों से है। ठीक है, अधन्य ना, अधन्य का मतलब जिसका कोई मूल न हो। अधन्य का संबंध गायों से है, गायों का कोई मूल ही नहीं। चलिए नोट में पढ़ते हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी, इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी देंगे। इसके पहले एडी आप पढ़े थे, उसमें जो है बताया गया है एडी का मतलब क्या होगा, तो सुन लीजिए। एडी का मतलब हो जाएगा एनो डोमिनी। ठीक है, ANNODOMINI। तो ईसा पूर्व एवं ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ये सब कैलेंडरों का नाम है। आप लोग तो पंचांग कैलेंडर, ठाकुर जी का कैलेंडर के बारे में जानते होंगे। यहाँ पे इतने सारे कैलेंडर हैं, सुनते रहिए ना। सभी लोग धर्म के लोग अपना अपना कैलेंडर बना लिए। ठीक है, तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है, और इसी कैलेंडर के हिसाब से ईसाई कैलेंडर बनाया गया, जूलियन कैलेंडर बनाया गया। ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। कल्पना किया गया, उनका जन्म जो है ना इतना तारीख को हुआ, आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। BC को बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। तो बिफोर क्राइस्ट याद रखिए ना, बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ठीक है, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। अब बताइए 500 तो आगे है, 400 तो पीछे है। तो बताइए कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ
और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब ये जन्मे थे 563 ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में हुई। मतलब उस समय ईसा मसीह जन्मे भी नहीं थे, ठीक है, और उससे भी पहले ये आ गए, महात्मा बुद्ध आ गए। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह के जन्म तिथि के आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। सन और ईसवी सन कहलाता है। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ जो होता है उसको सन कहेंगे और ईसवी सन कहेंगे। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है, ई डॉट लिखा जाता है। ई डॉट को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। एडी, एडी यानी एनो डोमिनी। अब बीसी को लिख दीजिए, एडी चलेगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब लॉर्ड भगवान को कहा जाता है, जेसस क्राइस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट है, याद रखिएगा हमेशा इस नोट को। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान था। देखिए, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान था। लोग सतपथ ब्राह्मण को बहुत मानते थे, ऋग्वेद को नहीं, सतपथ ब्राह्मण को मानते थे, ठीक है। यजुर्वेद, अब आता है यजुर्वेद की बारी। हम लोग देख लेते हैं, ऋग्वेद देख लिए, यजुर्वेद भी देख लेते हैं। यजुर्वेद में क्या है? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। अब देखिए, सस्वर पाठ, सस्वर का मतलब सही रूप से उच्चारण करने के लिए, पाठों के लिए मंत्र जो है ना सही उच्चारण करके बोलने के लिए, ठीक है, यजुर्वेद को पढ़ना पड़ता था। आप लोग हिंदी पढ़ते हो ना, सॉरी संस्कृत पढ़ते हो ना, उसको बढ़िया से पढ़िएगा तो वही हो गया मंत्रों का उच्चारण ना। कहा भी गया है कि फलाना मंत्र को पढ़िए और अपना ये जो है ना कौन सा बीमारी है उसको ठीक कर लीजिए। तथा बलि के समय अनुपालन, अगर बलि जो है ना बकरा का बलि दिया जाता है, लोग कबूतर का बलि देता है ना। कितने लोग जो है ना बकरा, कबूतर, कभी कभी तो लोग आदमी की भी बलि देने लगते थे लोग। ये तो गजब की बात थी, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, आदमी की बलि नहीं देना चाहिए, बहुत गलत बात है। किसी को मारना ठीक नहीं है ना। हम तो पढ़े हैं, एक आदमी ने चूहे को वीडियो में मारते हुए दिखा दिया तो बेचारे को जेल हो गया, चूहे को मारने के लिए जेल। बताइए। चलिए, बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्वयु कहते हैं ना। इसके पाठकर्ता, जैसे हम लोग ऋग्वेद को पढ़ रहे थे ना, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम लोग होत्री के नाम से जान रहे थे ना। ऋग्वेद को जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, लिखा है वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं, ठीक है। तो होत्री वाला बात जो है ना याद रहेगा, वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री, और यजुर्वेद को नियमों को पढ़ने वाला, बलि के और मंत्रों के नियमों का पढ़ने वाला पाठकर्ता को अधर्वयु कहते हैं। आधा ज्ञान रखने वाला अधर्वयु। हम ये विश्लेषित नहीं करें, अधर्वयु उसी को नहीं कहते हैं, ये अधर्वयु जो है ना, जैसे यहाँ पाठकर्ता की बात है, जो पढ़ता है उसको अधर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम, कैसे यज्ञ हमें आपको करना है, उसका विधि विधान क्या है, कैसे करेंगे तो हमारा मौसम शुद्ध रहेगा, ठीक है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसके बारे में यजुर्वेद में ही जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है कि बलिदान आपको कैसे देना है। बलि जो है ना, जो दुर्गा जी पर चढ़ाया जाता है, काली जी पर चढ़ाया जाता है ना, वो कैसे दान करना है, बलि का बलिदान, उसके विधि का वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। आपको तो पहले भी बताए हैं, गद्य का मतलब कहानी या पद का मतलब कविता। गद्य का मतलब कहानी या पद का मतलब कविता। ये एक ऐसा वेद है यजुर्वेद जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। पहले कहानी लिखा गया, उसके बाद कविता लिखा गया, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। चलिए आगे है सामवेद। वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, लगभग 40 मिनट का वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। आप लोग 40 मिनट में जो है ना आप अच्छी चीज़ जान जाइएगा। चलिए सामवेद के बारे में देख लेते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का आर्थिक और शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को
उधात्री कहते हैं, उधात्री कहते हैं। अब ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते थे, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्वयु, सामवेद को पढ़ने वाले को उधात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसका संकलन ऋग्वेद पर क्या है, आधारित है। ये ऋग्वेद पर ही ये जो है ना आधारित है, ठीक है। जैसे ऋग्वेद में लिखा गया वही चीज इसमें भी लिखा गया, लेकिन थोड़ा सा सुधारा गया। गायन वाला बात जो है ना ज़्यादा लिखा, जो गाया जाने वाला है ना, इसको पढ़ने वाले को उधात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब आप भोजपुरी संगीत का जनक मत कह दीजिएगा, आप भारतीय संगीत जो अभी मतलब कि काफ़ी चलन में है, सभी संगीत है, जैसे आपका सरस्वती जी का वंदना वाला गीत ना, बहुत सारा गीत है, आप देख सकते हो, सुन सकते हो ना, इसे भारतीय संगीत की जनक कहा जाता है। सामवेद को, सामवेद पढ़ लो, गाना शुरू हो जाए, आपको बढ़िया गाओगे। नोट याद रखना, यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद और सामवेद में कोई विशेष घटना नहीं लिखा है कि फलाने आदमी ने गाते गाते यह कर लिया, फलाने आदमी ने गाते गाते वो कर लिया ना। इन लोग के पंडित जी अलग अलग होते थे, ऋग्वेद के अलग पंडित जी, यजुर्वेद के अलग पंडित जी, और सामवेद के अलग पंडित जी, अथर्ववेद के अलग पंडित जी। अथर्ववेद तो बड़ी खतरनाक वेद है, सबसे बाद का वेद है, ठीक है। जितना जो है ना तांत्रिक वांत्रिक होता है ना, सब अथर्ववेद पढ़ के ही बन जाते हैं। हीरो बनना है, गायक बनना है, सामवेद पढ़ लो। नहीं, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा है आप लोग के लिए, 40 मिनट का लगभग मैं बनाऊंगा वीडियो। अथर्ववेद, अथर्ववेद को कहा गया है, अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। पद मतलब कविताएं हैं, ठीक है। अब मंत्र आपको नहीं पता है, एक मंत्र हम सुना देते हैं, ओम एम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, है ना, इस तरह का मंत्र होता है। ओम नमः शिवाय, ये भी मंत्र है, ठीक है। और 6000 पद है। इसके कुल मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों में भी प्राचीनतर है, प्राचीनतर है, प्राचीन है, ऋग्वैदिक मंत्रों के जैसा ही प्राचीन है ना। ये भी वहीं से लिया गया होगा, एक दूसरे का तो नकल करना है, किताबें छापना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद जो है ना, जब कन्या जन्म लेती है तो इसको यह निंदा करता है। अब क्या निंदा करता है तो इसमें पूरी बात नहीं बताया गया, लेकिन यह बता जरूर दिया है कि अथर्ववेद जो है ना कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अजीब सी बात है, कन्या जन्म लेगी तो इसमें निंदा करने की क्या आवश्यकता है। अरे है तो है, कोई बोलती है नहीं। आज भी लोग अथर्ववेद के पढ़ने वाले लोग, कन्या जन्म ली, निंदा करना स्टार्ट, अरे उसको तो बेटी हुई है, अरे उसकी बेटी हुई है, वंश हुआ ही नहीं, ऐसे ऐसे बात बोलते हैं। बहुत बुरा लगता होगा लड़कियों को। वो अगर पक्का वो पढ़ी लिखी उस समय होती है तो एक तनेचा लगाती है उसको, ये क्या बोल रहे हो भाई। अब हमें क्या पता कि हम लड़की है लड़का है, हमें तो ऊपर आए तब पता चल रहा है हमें लड़की हूँ वो लड़का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, ठीक है। उनके विचार, सामान्य मनुष्यों के विचार, बोले तो है कि लोग आके बोल देते ब्रह्मा जी से, अब ब्रह्मा जी लिख देते थे। सामान्य मनुष्य के विचारों को लिखा गया ना, सामान्य आदमी आके बोल दिया, ए ब्रह्मा जी फलाने जगह तो चमत्कार हो गया, पेड़ पर से फल के बदले सोना गिर गया, लो ऐसे ऐसे बात जो है ना अंधविश्वास को जो है ना लोगों के पास रख देते थे। और लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अरे भाई सच में गिरा होगा, हो सकता है, ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। अंधविश्वास का विवरण मिलता है, अंधविश्वास जिसको विश्वास नहीं कह सकता, आंख बंद करके लोग विश्वास कर लेंगे, ऐसा विवरण उसमें मिलता है अथर्ववेद, ठीक है। आगे है पृथ्वी सूक्त, अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, यहाँ पर गहन लिख दिया, मार्गों का गहन खोज, गहन का मतलब खोजना, मार्ग खोजना, जगह जगह देखना किधर कैसे जाया जाए, रोग निवारण, रोग अगर कोई होता है ना उसको निवारित करने के लिए, समन्वय मतलब एक दूसरे से मिलाने के लिए, पति पत्नी की झगड़ा हो गया तो जाओ तांत्रिक के पास, तुरंत मिल जाएंगे पति पत्नी, ठीक है। समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, प्रणय मतलब जोड़ा जो लगता है ना, वो पुरुषों को स्त्रियों के साथ जोड़ा लगता है तो उस समय प्रणय गीत होता है, ठीक है। विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, अब वो वाला गीत मत पकड़ लीजिएगा आप लोग, गाली वाली देने वाला, आजकल औरतें बहुत ट्रेडिंग पर हैं, गाली वाली देना शुरू कर देती है, अरे ये कोई गीत है, अथर्ववेद का गीत गाओ, अच्छा लगेगा। राजभक्ति का मतलब राजभक्ति कैसे किया जाए इसके बारे में चर्चा है उसमें। राजा का चुनाव, अथर्ववेद में है कि हम राजा किसे चुनेंगे, कौन है जो सभी लोग उनकी बातों को मानता है, ऐसे लोग का चुनाव इसमें किया हुआ है, अथर्ववेद में कहा गया। बहुत से वनस्पति औषधियों, श्राप, वशीकरण,
प्रायश्चित, प्रायश्चित तो आप जानते ही होंगे, मन में किसी के बारे में खीनता पैदा होना, मारने की इच्छा रखना, ये सब जो है ना दोष है और इसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। इसलिए सभी को छोड़ देने की भाव रखिए, छोड़ देने की भगवान की तरफ रहिए। अगर कोई आपके साथ अगर दुष्व्यवहार करता है तो उसके साथ आप दुष्व्यवहार करने की बात मत रखिए, नहीं तो फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप छोड़ देने की भाव रखिए, छोड़ दो, भगवान देखेंगे, जो होगा सो होगा। मातृभूमि महात्म्य, मातृभूमि महात्म्य, भूमि का जो है महात्म्य इसमें लिखा गया, ये तो बहुत अच्छा बात है। मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है, कुछ मंत्रों में किसका वर्णन है? जादू टोने का। अब जादू टोना आप लोग इसको पढ़ के मत करने लगिएगा, नहीं तो लोग आपको बहुत बुरा मानेंगे। चलिए नेक्स्ट है, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा, कुरुओं का राजा कहा गया है। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश के समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है, कुरु देश के समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। नेक्स्ट है, इसमें अथर्ववेद में ही, अथर्ववेद में परीक्षित। अब परीक्षित कहने का मतलब क्या? परीक्षित कहने का मतलब क्या? एक व्यक्ति का नाम हो सकता है परीक्षित, या फिर जो परीक्षा लेने वाला होता है, जैसे बार बार क्वेश्चन पूछना ना, जो व्यक्ति बार बार किसी न किसी से क्वेश्चन पूछते रहता है उसको कुरुओं का राजा कहा जाता है। अब बताइए, जो पूछने वाले होते हैं उसको राजा कहा जाता है। आप लोग भी पूछना स्टार्ट कर दीजिए, कल से आप लोग पूछना स्टार्ट कर दीजिए लोगों से, देखिए आपको राजा मानने लगेगा लोग। अरे भाई बहुत पढ़ता है, भाई बहुत पढ़ता है। बच्चा जन्म लेता है ना, 2 साल का होगा, इतना क्वेश्चन पूछेगा, इतना क्वेश्चन पूछेगा, उसी की वजह से उसके पापा लपड़ थप्पड़ लगाते रहते हैं। जो आएगा 16 पर लगाएगा उसको, बेचारा डर के मारे कहेगा अब तो नहीं पूछेंगे, अब कुछ भी पूछेंगे तो मतलब का मार खाएंगे, पूछेगा ही नहीं। आप जितना हो सके पूछिए क्वेश्चन। तथा कुरु देश के समृद्ध का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति, सभा एवं समिति, सभा हो गया कि लोगों को समूह करके बैठ के भाषण देना, नए नए क्वेश्चंस को जरना ना, लोगों से क्वेश्चंस पूछना, लोग बताएंगे उसका आंसर। और सभा और समिति को प्रजापति, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। कितनी अच्छी बात है। प्रजापति, प्रजापति मतलब राजा, राजा की 2 पुत्री, सभा और समिति। सभा और समिति, जो राजा होते हैं ना वही सभा लगाते हैं और वही समिति भी लगाते हैं। समिति में कहते हैं कि आप लोग आइए और सभा में बैठिए और हम भाषण देंगे, आप लोग सुनिएगा। ठीक है। नोट है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। कितनी वेदांग? 6 वेदांगों की रचना हुई है। अब जो आप इस वेद को जो पढ़कर समझेगा वो समझ नहीं पाएगा, उसको 6 वेदांगों के बारे में जानना पड़ेगा। 6 वेदांग है क्या? तो वो वेदांग है शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा होगा तभी इस वेद के बारे में जान पाइएगा, और शिक्षा नहीं होगा तो नहीं जान पाइएगा। तो 6 वेदांग में फर्स्ट है शिक्षा। और शिक्षा आपको कैसे मिलेगा? तो आपको देख ही रहे हैं, आप हमारे द्वारा क्या ले रहे हो? शिक्षा ही तो ले रहे हो ना। ज्योतिष, ज्योतिष, ज्योतिष का मतलब क्या? हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ज्योतिष ही जो है ना इस पृथ्वी का वजन माप दिया है। कोई उसके लिए वो क्या कहते हैं, तराजू नहीं आया पृथ्वी को नापने वाला, ज्योतिष माप दिया है। ज्योतिष तो सूर्य का वजन भी माप दिया है कि मान लो कि इतना बड़ा पत्थर का वजन इतना है तो उतना बड़ा पत्थर का वजन उतना हो सकता है। ज्योतिष दिमाग लगा दिया। आगे है कल्प। कल्प, कल्प के बारे में आप लोग पढ़िएगा, आगे मिलेगा कल्प क्या है। व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त तथा छंद। ठीक है, व्याकरण तो सबको पढ़ना है। आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी का हिंदी व्याकरण देखो, आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो संस्कृत का संस्कृत व्याकरण देखो, आप चाइनीज अगर भाषा सीख रहे हो तो वहाँ का व्याकरण देखो। ठीक है, निरुक्त और छंद, इसके बारे में आगे पढ़िएगा। टॉपिक है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण, क्रम से विवरण जो है ना पुराणों में मिलता है। आप लोग पढ़े होंगे विष्णु पुराण, शिव पुराण ना, मत्स्य पुराण, नए नए पुराण, कितने पुराण है ना, कहा गया 18 पुराण है। आप लोग आगे पढ़िएगा 18 पुराण होंगे। और इसके रचयिता, इस पुराण के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। लोमहर्ष जो थे ना वो उग्रश्रवा के पिता थे और वो रचयिता थे किसके? पुराणों के। वो कृष्ण की बातों को पढ़कर समझकर रच दिए, लिख दिए। कह तो रहे पहले के लोग लिखने वाले बहुत होते थे, लिखते थे वो किताब में। आज के लोग लिखते नहीं, सिर्फ सुनते हैं और याद करते हैं ताकि नौकरी हो जाओ। अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण तथा भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब जितनी भी राजाएं हैं ना इन सभी के वंशावली इन्हीं सब में मिलते हैं। मत्स्य, वायु, 5 तो है, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। ठीक है, भागवत का तो नाम सुने होंगे, भागवत गीता भी है, भागवत पुराण भी है। ठीक है। नोट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे
प्राचीन एवं प्रामाणिक है। कहा भी गया मत्स्य पुराण, मछली लोग पहले के लोग मार के खाते थे, और मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण भी है। ठीक है, टॉपिक है अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे। सरल संस्कृत एकदम आसान संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, बाप रे बाप, इतनी बड़ी गलती। स्त्रियां बच्चे को जन्म देती है, अब बच्चा अनपढ़ हो जाएगा, बच्चे को जन्म के ठीक 5 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद भेज दिया जाता था, कहाँ, गुरुओं के पास। अब वही सब कुछ है, बेचारे बच्चे, गुरु जैसे कहते थे वैसे करना पड़ता था। और स्त्रियों को तो पढ़ने का तो अनुमति था ही नहीं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वेद नहीं पढ़ सकते। कुछ गांवों में तो आज भी वैसे ही है, जो शूद्र जाति के हैं उनको अभी भी पढ़ने नहीं दिया जाता है। लेकिन क्या करें, वो लोग का माइंड जो होता है ना, हमेशा विपरीत लिंगी होता है। वो लोग ना, अगर स्त्री है तो पुरुषों की तरफ, पुरुष है तो स्त्री की तरफ झुकाव रहता है बहुत ज़्यादा। बेचारा पढ़ेगा क्या? वे भी पुराण सुन सकते थे, वे पुराण सुन सकते थे, लेकिन पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, जैसे आप लोग भी सुन पा रहे हैं। ठीक है, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। कहाँ किया करते थे? मंदिरों में पुजारी करते थे। पुजारी को ब्राह्मण कहते हैं, पुजारी को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण ही पुराणों को पढ़ते थे। ठीक है, और वे लोग तो सुन सकते थे बाहर रह के, वो भी मंदिर के ऊपर पैर नहीं रखना था उन लोगों को। आज तो सभी मंदिर में जाएंगे, सभी लोग पूजा करेंगे। आज तो एकदम बहुत फ्रेश हो गया है हमारा जो सिस्टम है, समाज है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्त्री मैत्रेयी संहिता में प्राप्त होती है। स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता, एक संहिता का नाम है मैत्रेयी संहिता, से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। जुआ और शराब के भांति स्त्री को पुरुषों का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। जुआ उसका प्रथम दोष, शराब उसका द्वितीय दोष और स्त्री उसका तृतीय दोष पुरुषों का बताया गया है। कि ये 3 चीज जिसको लग गया, समझ लो उसका जिंदगी नरक हो जाएगा, नरक से भी बदतर हो जाएगा। जुआ, शराब और स्त्री का लत बहुत खराब होता है। नेक्स्ट है, सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। बताओ, कितनी शर्म की बात है। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, क्या बात है। आप लोग इसके बारे में जानिएगा, आगे बताया जाएगा। जावालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जातक एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध का पुनर्जन्म बताया गया है कि बुद्ध जो है ना, दोबारा जन्म लिए हैं, हम लोग की सेवा में हाजिर हुए हैं ना। राजगीर में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फलाना औरत ने उसको खीर खिला दी और दिमाग गया उनका भगवान जैसा बन। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक हैं ये चाणक्य, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवाद शाम शास्त्री, अनुवादक है शाम शास्त्री, ये इसका अनुवादक है। इनकी जो किताब अर्थशास्त्र है, ये अनुवादक है, अनुवाद किए हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने के सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। क्रमबद्ध रूप से कलहन जो है ना लिखना स्टार्ट किया था। आप लोग भी कोई किताब ले लीजिए, उसको क्रमबद्ध लिखना शुरू कर दीजिए, आप लोग का भी नाम जो है इतिहास में आ जाएगा। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी 8 तरंग है। कितने तरंग है? 8 तरंग में बटे हुए हैं ना। आजकल तो दैनिक जागरण में तरंग शनिवार को आता है, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें केवल सामवेद के
बारे में जो है ना उसमें रहता है, वो क्या कहते हैं, पहेली रहता है, तो चुटकुला रहता है, तो फलाना चीज़ रहता है, बहुत कुछ रहता है। ठीक है, जिनका संबंध कश्मीर के इतिहास से है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा, चचनामा लेखक, चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद, अली अहमद इसके लेखक है। चचनामा में सुरक्षित है, सुरक्षित मतलब लिखा गया है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। पुस्तक के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन? तो पाणिनि। इससे मौर्य के पहले का इतिहास, मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तत्यायन की गार्गी संहिता, तत्यायन की गार्गी संहिता याद रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में। तत्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। भारत पर यमन लोग जो है ना आक्रमण कर दिया था, इसमें उल्लेख मिलता है कात्यायन में। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुरोहित कहने का मतलब क्या? पहले के लोग पुरोहित कहे जाते हैं, मतलब अच्छे लोग। इनके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। शुंगों के इतिहास का पता चलता है इनके महाभाष्य से, मतलब इन अपने भाषा में जो बातें बताए हैं इसमें शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप इसके इतिहास को पढ़ रहे हो तो आप कितना जान पाए। नेक्स्ट है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। देखिए सब कुछ कुछ ना कहीं ये सब तो धर्म ग्रंथ था। धर्म ग्रंथ से जो ना बहुत कुछ आप जान पाए कि फलाना धर्म से क्या मिला, फलाना धर्म से क्या मिला ना। अब है विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारियाँ। देखिए यूनानी रोमन लेखक, अब देखिए यूनानी रोमन लेखक टेशियस, यह ईरान का राजवैद्य था। कौन था? डॉक्टर था। कौन था? टेशियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय मतलब इन पर कोई विश्वास नहीं करता है। ये आश्चर्यजनक कहानियों को जो है ना बताना स्टार्ट किया। ठीक है, जो अविश्वसनीय है। वही वाला गाना है, आप लोग सुने नहीं है? एक डॉक्टर आया ना, वो बूढ़ी बोलती है कि डॉक्टर आया, कहा कि भाई इसको चेक करो, उसमें जो है ना जान है नहीं। तो वो कहता है कोई इसमें जान वान तो है नहीं। जैसे ही वो आला लगाते हैं तो उसमें धक धक का आवाज़ सुनाई देता है, तो वो उसका दिमाग चक्री आ जाता है। तो वही टेशियस भी जो है ना आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय हो गया, विश्वास नहीं किया गया। सेकेंड नंबर है हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस के बारे में आप लोग जानते होंगे, इतिहास के पिता इन्हीं को कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, नाम भी रखे हेरोडोटस, इतिहास का हिस्टोरिका अंग्रेजी नाम में रखती है हिस्टोरिका, में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। किस पर? अफवाहों पर। ठीक है, हेरोडोटस का भी बात जो है ना, जो बात लिखे हैं भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, भारत और फारस के इतिहास का वर्णन किया है इसमें। और ये भी वर्णन में जो है ना अनुश्रुति मतलब दूसरे के द्वारा सुनकर और अफवाह को जो है ना इसमें लिखा गया है। ठीक है, हिस्टोरिका में। तो अफवाह तो गलत भी होता है, सही भी होता है। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आप जो मानिए, लेकिन जो इसमें लिखा है वो आपको पढ़ना है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा आर्स्टिरोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। देखिए सिकंदर के साथ आने वाले लेखक जो थे उस समय पहले के ज़माने में लेखक थे, उनका नाम भी है निरियाकस, आनेसिक्रेटस, सिक्रेटस। अब सिक्रेटस का मतलब सीक्रेट बात बताने वाला ना, जो भी बात आने वाला है सिक्रेटस, सीक्रेट बात बताने वाले को कहा जाता है। उसमें याद कर लीजिए, आने नाम भी इसका बहुत अजीब सा है, सीक्रेट बात को बताता था ये ना। आनेसिक्रेटस तथा आरिस्टोबुलस। अब आरिस्टो का मतलब अरेस्ट करके बंद कर देना। आप निमोनिक्स बता रहे हैं आपको याद कराने के लिए। आरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको जो है ना ये सब विदेशी यात्री है। अब ये विदेशी यात्री क्या बोले हैं, किनकी बातों को जो है ना ध्यान में रखा गया है भारत के इतिहास में, वो जरूरी है जानना। मेगास्थनीस थे ना, यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपने पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ठीक है, मौर्य युगीन इंडिका में इनका पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीस का पुस्तक है इंडिका, पूछता है एग्जाम में मेगास्थनीस का पुस्तक कौन? तो इंडिका। इन्होंने अपने पुस्तक में क्या लिखा है? मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ठीक है, और मेगास्थनीस यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। कौन? सेलुकस निकेटर। ठीक है, आगे डायमेकस, यह सीरियन नरेश आंटियोकस का राजदूत था।
जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ठीक है, वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और ये आया था बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग के से संबंधित